जय श्री कृष्ण। प्रियदर्श को ज्ञान शिरोमणि उद्धव जी जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर व्रज में गोपियों और श्री राधा रानी जी से मिलने जाते हैं और वहां पहुंचकर उनकी विरह व्यथा सुनकर जब वहां से चलने को उद्यत होते हैं, तब वे श्री राधा जी से कहते हैं, कृष्ण स्वरूपे मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। व्रजेश्वरी आपको नमस्कार है। सुबह महात्मा श्री कृष्ण को उनके पत्र का उत्तर दीजिए। उसके द्वारा शीघ्र ही उनके चरणों में प्रणाम करके मैं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। तदनंतर राधा तुरंत ही लेखनी और मसी पात्र लेकर समाचार का चिंतन करने लगी। तब तक उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। श्री राधा ने जो जो पत्र हाथ में लेकर उसे लेखनी से संयुक्त किया, वह उनके नेत्र कमलों के नीर से भीग गया। श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से अश्रुधारा बहाती हुई कमल नयनी राधा से विस्मित हुए उद्धव जी बोले, श्री राधे, आप कैसे लिखती हैं और कैसे दुख प्रकट करती हैं, यह सब कथा आपके लिखे बिना ही मैं उनसे निवेदित करूंगा। उद्धव की वाणी सुनकर राधा ने बाधा रहित हो समस्त गोपियों के साथ उस समय उद्धव का पूजन किया। तत्पश्चात परादेवी रासेश्वरी श्री राधा को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके गोपीगणों से विदा ले सबको बार बार मस्तक झुकाकर उद्धव रत्न भूषण भूषित उस दिव्याकार रथ पर आरूढ़ हुए। उनको अपनी बुद्धि और ज्ञान पर जो बड़ा अभिमान था वह दूर हो गया। वे संध्या के समय नंद जी के पास लौट आए। सवेरे सूर्योदय होने पर गोपी यशोदा को नमस्कार करके उद्धव नंदराज की आज्ञा ले क्रमशः 9 नंदों, वृषभानुओं, उपनंदों, अन्य लोगों तथा कृष्ण के संपूर्ण सखाओं से अलग अलग मिले और उनसे विदा ले रथ पर आरूढ़ हो वहां से चल दिए। समस्त गोप और गोपियों के समुदाय उनके पीछे पीछे दूर तक पहुंचाने के लिए गए। उद्धव सबको स्नेह पूर्वक लौटाकर मथुरा को चले गए। श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर अक्षयवट के नीचे एकांत स्थान में बैठे हुए थे। वहां उनको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव नेत्र कमलों से आंसू बहाते हुए प्रेम गदगद वाणी में बोले। उद्धव जी बोले, देव, आप तो सबके साक्षी हैं, आपको मुझे क्या बताना है। आप राधिका और गोपियों का कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए, उन्हें दर्शन दीजिए। मैं देव देवेश्वर श्री कृष्ण को तुम्हारे पास ले आऊंगा, ऐसी बात मैंने उनसे कही है। कृपा निधि मेरे इस वचन की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भक्तों के परमेश्वर, जैसे आपने प्रहलाद और रुक्मांगद की, बलि और खटवांग की तथा अम्बरीश और ध्रुव की प्रतिज्ञा रखी है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा की भी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार भक्त का वचन सुनकर भक्त वत्सल अच्युत ने अपने कहे हुए वचन को याद करके विरज में जाने का विचार किया। समस्त कार्यभारों पर दृष्टि रखने के लिए बलदेव जी को मथुरा में ही छोड़कर चंचल घोड़ों से जुते हुए किंकणी जाल मंडित स्वर्ण जटित सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर उद्धव के साथ आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन देने के लिए नंदगांव को गए। गोवर्धन, गोकुल और वृंदावन को देखते हुए श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर पहुंचे। व्रजेश्वर श्री कृष्ण को देखते ही कोट कोट गौएं चारों ओर से दौड़ती हुई उनके पास आ गईं। उन सबके स्तनों से स्नेह के कारण दूध झर रहा था। वे कान और पूंछ उठाकर रमा रही थीं। उनके साथ बछड़े भी थे। मुख में घास के ग्रास लिए खड़ी हुई गौएं नेत्रों से आनंद के आंसू बहा रही थीं। उनकी व्यथा वेदना दूर हो गई थी। जैसे बादल रथ, अरुण और अश्वों सहित शरतकाल के सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उद्धव के देखते देखते गौओं ने उस रथ को सब ओर से घेर लिया। गोपाल श्रीहरि उन सब गौओं के अलग अलग नाम बोलकर अपने श्रीहस्त से उनके अंगों को सहलाते हुए बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। गौओं के समुदाय को उनके समीप गया देख श्रीदामा आदि व्रज बालक विस्मित हो परस्पर कहने लगे,
सखाओं, उस वायु के समान वेगशाली तथा कांस्य पत्र अर्थात झांझ की ध्वनि के समान शब्द करने वाले कलश और ध्वज सहित रथ को, जिसमें सैकड़ों अश्व जुते हैं तथा जो सत सूर्य के समान शोभाशाली है, गौ ने कैसे घेर लिया है। गौओं के इस हर्ष से यह सूचित होता है कि इस रथ पर दूसरा कोई नहीं, साक्षात व्रजराज नंदन ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं और नीलकंठ पक्षी हमारे ऊपर उठकर बंधनवार का सा विस्तार करते हैं। मन ही मन ऐसा विचार करके वे सब गोप वहां आ गए। आने पर उन लोगों ने अपने मित्र माधव को उसी प्रकार देखा जैसे साधारण जन अपनी खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर उसे देखते हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और उन सबको आगे करके प्रेम बेहवल हो अपनी दोनों भुजाओं से भेंटने लगी। नेत्र कमलों से अश्रुधारा बहाते हुए उन्होंने पृथक पृथक सबको हृदय से लगाया। अहो, इस भूतल पर भक्ति के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। वे सब गोप नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। श्री कृष्ण के वियोग से वे इतने विह्वल हो गए थे कि मिल जाने पर भी सहसा उनसे कुछ कहने में समर्थ न हो सके। तब साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्रीहरि ने उन प्रेमानंद से विह्वल सखाओं को मधुर वाणी से आश्वासन दिया। श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ उद्धव को अपने आने का समाचार देने के लिए भेजा। उद्धव ने नंद नगर में जाकर बताया कि श्री कृष्ण पधारे हैं। गोप बल्लभ नंद नंदन श्री कृष्ण का आगमन सुनकर समस्त गोप परिपूर्ण मनोरथ होकर उन्हें लिवा लाने के लिए निकले। भेरी, मृदंग, पटह आदि बाजे मधुर स्वर में बजने लगी। भरे हुए कलश लिए ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लाजा अर्थात खील आदि मांगलिक वस्तुओं से मिश्रित गंध और अक्षत साथ ले यशोदा के साथ श्री नंदराज अगवानी के लिए आए। तत्पश्चात सिंदूर रंजित सूंड में सोने की सांकल धारण किए मदोन्मत्त हाथी को आगे रखकर भानुतुल्य तेजस्वी श्री वृषभानुवर अपनी रानी कलावती के साथ वहां आए। नंद, उपनंद, वृषभानु, बूढ़े, जवान और बालक गोप पूर्ण मनोरथ हो फूलों के हार, बांसुरी, गुंजा और मोरपंख लिए नगर से बाहर निकले। नरेश्वर गोप बालक श्री कृष्ण के दर्शन की बड़ी भारी लालसा लिए हाथों में बंसी, बैंत और विषाण अर्थात सींग धारण किए बड़े हर्ष के साथ नंद नंदन के गुण गाते और पीले वस्त्र हिला हिलाकर नाचते थे। सखियों के मुख से श्री हरि के शुभ आगमन का शुभ संवाद सुनकर श्री राधा शयन से उठ खड़ी हुई और महान हर्ष से युक्त हो उन्होंने उन सबको अपने भूषण उसी प्रकार लुटा दिए जैसे प्रसन्न हुई नूतन पद्मिनी अपनी सुगंध लुटाया करती है। गोपांगनाओं के 8, 16, 32 और 2 यूथों के साथ श्री राधा मनोहर शिविका पर आरूढ़ हो श्रीधर के दर्शन के लिए आईं। इसी प्रकार करोड़ों गोपियां अपने घर का सारा काम काज छोड़कर उल्टे सीधे वस्त्र और आभूषण धारण किए वहां आईं। प्रेम के कारण वे मन के समान तीव्र गति से चल रही थीं। ऐसा लगता था कि वृक्ष, गौ, मृग और पक्षियों सहित सारा व्रजमंडल श्री कृष्ण को आया हुआ देख प्रेम से आतुर हो उठा है। श्री कृष्ण ने मस्तक पर अंजलि बांधे पिता श्री नंद राज को और मैया यशोदा को प्रणाम किया। बहुत दिनों के बाद आए हुए अपने पुत्र को दोनों भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर श्री नंदराज ने अपने नेत्र जल से उनको नहला दिया। यशोदा सहित श्री नंद का मनोरथ आज चिरकाल के बाद पूर्ण हुआ था। नंद, उपनंद और वृषभानु आदि संपूर्ण बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद ले श्री कृष्ण समवयस्क मित्रों से परस्पर गले मिले और अपने से छोटे सखाओं का हाथ पकड़कर उनके साथ बैठे। तदनंतर श्री हरि यशोदा सहित नंद को हाथी पर चढ़ाकर स्वयं रथ पर बैठे और नंद, उपनंद तथा गौ समुदाय के साथ श्री नंदराज के नगर में प्रविष्ट हुए। उसी समय देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और पूर्वासिनी गोपांगनाओं ने आचार प्राप्त लावा अर्थात खील बखेरे। श्री हरि के घर पधारने पर गोपों ने वहां जय हो ऐसे मांगलिक शब्द का बारंबार उच्चारण किया
उस समय आर्त हुए गोपगण गदगद वाणी में कहने लगे, लाला तुम्हारा यह सखा उद्धव परम धन्य है, क्योंकि इसने गोपजनों के जीवन भूत साक्षात तुम्हारा दर्शन करा दिया। प्रिय साधकों, यह संवाद देवऋषि नारद जी और राजा बहुलास्व का है, जो गर्ग संहिता से लिया गया है। इससे आगे हम श्री कृष्ण का कदली वन में श्री राधा और गोपियों के साथ मिलन और रासोत्सव के संग में नया वीडियो प्रस्तुत करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र विनती है कि अपने इष्ट का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।